जय हिंद दोस्तों। वेलकम टू एपी एकेडमी। आज हम लोग चैप्टर नंबर 7 पढ़ने जा रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 6 की साइंस की बुक का। इस चैप्टर में हम लोग प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे। आप लोगों ने अपने आसपास कई सारे प्लांट्स देखे होंगे, कई सारे वैरायटी के प्लांट्स देखे होंगे। आज हम लोग उन प्लांट्स के बारे में पढ़ने वाले हैं और उनके जो पार्ट्स हैं उसके बारे में पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में। जैसे आप अपने आसपास देखेंगे तो कई सारे प्लांट्स आपको नजर आएंगे। कुछ प्लांट्स बड़े होते हैं, कुछ प्लांट्स छोटे होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जिनकी लीव्स जो होती हैं या जो पत्तियां होती हैं वो ग्रीन होती हैं, कुछ की रेडिश कलर की पत्तियां होती हैं, कुछ के में आपको कई सारे बड़े लाल फूल मिलेंगे, कुछ में आपको फूल कम मिलेंगे। तो बहुत सारी वैरायटीज होती हैं प्लांट्स की हमारे आसपास। तो अगर आप अपने घरों में देखें, देखिए बहुत से ऐसे होते हैं घर जिनके आसपास पूरी गार्डनिंग होती है उनके घर के अंदर ही, तो उसमें ही कई सारे वैरायटी के प्लांट्स अवेलेबल होते हैं। तो अब इन प्लांट्स के अंदर कई सारे डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं, यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि पार्ट्स ऑफ प्लांट्स। अगर प्लांट की बात करें तो बेसिकली प्लांट में ये 5 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे रूट्स, जो हमारे जमीन के अंदर होते हैं, मतलब सॉइल के अंदर होते हैं। फिर इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पार्ट होता है स्टेम, फिर होता है फ्रूट, फिर होता है लीफ और फिर होता है फ्लावर। तो दीज आर बेसिकली 5 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट। एक पेड़ के ये 5 प्रकार होते हैं, 5 पार्ट्स होते हैं: रूट सिस्टम, स्टेम, फ्रूट्स, लीफ एंड फ्लावर्स। तो एक एक करके हम समझेंगे। सबसे पहले तो हम ये समझेंगे कि कुछ पेड़ आपने देखे होंगे जो बड़े साइज के होते हैं, कुछ पेड़ उससे छोटे होते हैं और कुछ पेड़ बहुत ही छोटे होते हैं। तो बेसिकली उन पेड़ों के भी टाइप्स होते हैं। तो अगर मैं आप कोई भी पार्क में जाइए वॉक करने, या आप अपने ही गार्डन में अगर आप वॉक करिए, तो आप देखेंगे कई सारे पेड़ हैं जिनकी साइज बहुत छोटी होती है। कई सारे पेड़ ऐसे होते हैं जो जमीन पे ही एक्सपांड करते हैं, मतलब वो ऊपर नहीं उठ पाते। कई ऐसे भी पेड़ आपको मिलेंगे। फिर इसके अलावा कई ऐसे पेड़ हैं जिनकी डालियां बहुत ऊपर होती हैं। जैसे अगर आपने टिपिकली देखा हो, आम का पेड़ होता है, या जो हमारा अमरूद होता है, अमरूद का पेड़ होता है। इन सब ये बड़े पेड़ कहलाते हैं। मतलब इनकी आप देखेंगे तो इनकी डालियां जो रहती हैं वो बहुत ऊंची रहती हैं और बहुत बड़ी बड़ी रहती हैं। तो यहाँ पर डिपेंडिंग अपॉन द साइज ऑफ द प्लांट, अगर मैं बात करूं साइज ऑफ द प्लांट्स की, तो 3 तरीके के प्लांट्स होते हैं विच डिपेंड्स ऑन द साइज ऑफ द प्लांट्स। सबसे पहले प्लांट जो होते हैं जिनकी स्टेम बहुत अच्छा। आप एक चीज नोटिस करिएगा कि आपने पेड़ देखे होंगे तो पेड़ की जो जड़ होती है, मतलब जड़ तो देखिए रूट बोलते हैं। इसके अलावा ये जो स्टेम होती है, ये जो बीच के जो ये डंडी होती है जिसको हम प्लांट की स्टेम बोलते हैं, इसकी विड्थ पे भी डिपेंड करता है। अब देखिए यहाँ पर ये 2 पेड़ आपको नजर आ रहे हैं। एक ये लड़का जो है इस पेड़ को हक किए हुआ है। फिर इसके अलावा आपको यहाँ पर एक पेड़ और दिख रहा है। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये जो पेड़ है इसकी स्टेम की ये देखिए विड्थ काफी ज्यादा है, मतलब उसकी मोटाई काफी ज्यादा है। जबकि कंपेयर करेंगे आप इस पेड़ से तो इस पेड़ की जो मोटाई है वो काफी कम है। तो देखिए ये मोटाई पे ही डिपेंड कर रहा है कि इस पेड़ की जो साइज है या इस पेड़ की जो हाइट है वो इस पेड़ के कंपैरिजन में कम है। तो यहाँ पर डिपेंड करता है कि स्टेम जो है, जो उसका स्टेम जो है वो कितनी स्ट्रांग है। उस पर डिपेंड करता है कि उस पेड़ की कितनी हाइट होगी। आपने कभी बड़े पेड़ देखे हो तो आप नोटिस करेंगे कि उन बड़े पेड़ की जो स्टेम होती है उसकी जो मोटाई होती है वो बहुत ज्यादा होती है, इसीलिए वो पेड़ इतना बड़ा होता है। और कई जो छोटे पेड़ होते हैं उनकी स्टेम की साइज कम होती है। तो ये स्टेम की साइज पे डिपेंड करता है, स्टेम की मोटाई पे डिपेंड करता है कि आपका पेड़ कौन सा है। अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर उसके हिसाब से देखा जाए तो पेड़ 3 तरीके के होते हैं। एक होता है हर्ब्स, जिसको हम हर्ब्स कहते हैं। दूसरे जो होते हैं वो होते हैं श्रब्स। और तीसरे जिसको हम ट्रीज बोलते हैं।
जिसको हम ट्रीज बोलते हैं। तो यहाँ पर जो कैरेक्टर है स्टेम का, उस हिसाब से प्लांट्स को 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई किया गया। सबसे पहला होता है हर्ब्स, दूसरा होता है श्रब्स और तीसरा होता है ट्रीज। तीसरा क्या होता है? ट्रीज। तो यहाँ पर अगर हम नोटिस करें तो जिसकी स्टेम बहुत कमजोर होती है, मतलब आपने ऐसे पेड़ भी देखे होंगे जिनकी स्टेम जो होती है वो बहुत कमजोर होती है, या उनकी स्टेम की इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं होती कि वो पेड़ को अपलिफ्ट कर सके, तो ऐसे पेड़ों को बोला जाता है हर्ब्स। ऐसे पेड़ों को बोला जाता है हर्ब्स, जिसकी हाइट जो होती है वो बहुत कम होती है। जैसे यहाँ अगर आप देखें तो ये हर्ब्स है, ये देखिए, आप यहाँ पर नोटिस करेंगे इन हर्ब्स की स्टेम देखिए कितनी पतली है। अगर आप नोटिस करें तो इसकी स्टेम देखें अगर आप, तो कितनी पतली है। तो ये क्या होता है, ये अपने आप को उतना अपलिफ्ट नहीं कर पाते, तो इसको क्या बोलते हैं हम? हर्ब्स बोलते हैं ऐसे पेड़ को। फिर इसके अलावा कुछ ऐसे पेड़ भी होते हैं जिनकी स्टेम हार्ड होती है लेकिन उतनी थिक नहीं होती। जैसे आप ये पेड़ देखिए, तो स्टेम हार्ड तो है लेकिन उतनी ज्यादा थिक नहीं। मैंने आपको पीछे दिखाया था ये पेड़, देखिए इसकी स्टेम हार्ड तो है लेकिन उतनी ज्यादा थिक नहीं। तो अगर ऐसे पेड़, मतलब ऐसे प्लांट्स जिसकी स्टेम बहुत ज्यादा हार्ड तो होती है लेकिन थिक नहीं होती, ऐसे प्लांट्स को कहा जाता है श्रब्स। ऐसे प्लांट को क्या बोला जाता है? श्रब्स। और वैसे प्लांट्स जो बहुत ज्यादा टॉल होते हैं, जैसा मैंने आपको बताया आम का पेड़ है, अमरूद का पेड़ है, नारियल का पेड़ होता है, ये सब बहुत ज्यादा टॉल होते हैं और इनकी जो स्टेम होती है वो बहुत हार्ड और बहुत थिक होती है। मतलब कि जिनकी स्टेम बहुत हार्ड और बहुत थिक होती है और जो काफी टॉल होते हैं, उनको ट्री की कैटेगरी में डाला जाता है। उनको किस कैटेगरी में डाला जाता है? ट्री। तो वैसे प्लांट्स को क्या बोला जाता है? ट्रीज। तो जिसकी स्टेम की स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, जिसकी विड्थ बहुत कम होती है, उनको हर्ब्स बोलते हैं। जिनकी स्ट्रेंथ की हार्डनेस अच्छी होती है बट उनकी थिकनेस कम होती है, उनको श्रब बोलते हैं। और जिनकी हार्डनेस और थिकनेस दोनों ही बहुत ज्यादा होती है, उनको क्या बोला जाता है? ट्रीज बोला जाता है। तो इस हिसाब से प्लांट्स को कैटेगराइज किया गया है 3 कैटेगरी में। पहले होते हैं हर्ब्स, दूसरे होते हैं श्रब और तीसरे होते हैं ट्रीज। अब कुछ और भी क्लासिफिकेशन होते हैं यहाँ पर, जैसे आप यहाँ पर इस पिक्चर में देख रहे होंगे, इस पिक्चर में ये जो पेड़ है इनको क्रीपर्स बोला जाता है। अब आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये पेड़ कभी अपलिफ्ट नहीं होते, ये जमीन पे ही फैलते हैं। आपने कभी ऐसे पेड़ भी देखे होंगे जो उगाते हैं आप, तो वो अपलिफ्ट ना हो करके वो जमीन पे ही फैलते हैं। वो क्यों फैलते हैं? क्योंकि उनकी स्टेम बहुत ज्यादा कमजोर है। उनकी जो पेड़ की जो टहनी होती है वो बहुत ज्यादा कमजोर होती है, इसी कारण से वो पेड़ को उठा नहीं पाता। तो वो जो पेड़ ग्रो करता है वो जमीन पे ही ग्रो करता है। तो ऐसे पेड़, मतलब प्लांट्स विथ वीक स्टेम दैट कैन नॉट स्टैंड अपराइट बट स्प्रेड ऑन द ग्राउंड आर कॉल्ड क्रीपर्स। इनको क्रीपर्स बोलते हैं। इन पेड़ों को क्या बोला जाता है? क्रीपर्स। मतलब जिनकी स्टेम जो होती है वो उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती, तो इसी कारण से वो अपराइट नहीं कर पाते बट वो ग्राउंड में स्प्रेड, तो उनको क्या बोला जाता है? क्रीपर्स। वही कुछ ऐसे भी होते हैं दैट सपोर्ट्स एंड क्लाइंब अप। ऐसे भी कुछ पेड़ होते हैं जो सपोर्ट करते हैं और क्लाइंब अप होते हैं, इनको क्लाइंबर्स बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है? क्लाइंबर्स बोला जाता है। मतलब ये क्या करते हैं? अपलिफ्ट भी करते हैं, अपराइट भी करते हैं और सपोर्ट करते हैं। ठीक। तो आपने कई सारे पेड़ देखे होंगे, तो कई सारे पेड़ होते हैं, श्रब्स भी होते हैं, हर्ब्स भी होते हैं, क्रीपर्स भी होते हैं, तो कई सारे पेड़ होते हैं। तो ये था हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ द प्लांट्स। प्लांट्स जो क्लासिफाई किए जाते हैं वो हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज, इन सारी चीजों से किए जाते हैं। इसके अलावा क्रीपर्स और क्लाइंबर्स भी एक क्लासिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर वही चीजें लिखी हुई हैं हर्ब्स, श्रब्स और ट्रीज के बारे में। आप इसको एक बार देख लीजिएगा और हो तो आप स्नैपशॉट खींच लीजिएगा इसका,
ताकि आपके पास नोट्स अवेलेबल रहें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अब हम पढ़ेंगे प्लांट्स के पार्ट्स के बारे में। हमने जो प्लांट के पार्ट्स के बारे में देखा था उसमें हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं स्टेम के बारे में। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं स्टेम के बारे में। तो देखिए ये जो स्टेम होती है इसका बेसिक काम होता है कि पेड़ में जो पत्तियां हैं या जो उसकी ब्रांचेस हैं या फ्लावर्स हैं या फ्रूट्स हैं, इन सारी चीजों को मतलब कि इन सारी चीजों को स्थिर करके रखना, ये स्टेम का काम। मतलब कि स्टेम बियर्स लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर्स एंड फ्रूट्स। स्टेम्स हेल्प्स इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ वाटर। देखिए हमारी जो स्टेम होती है, एक तो सबसे पहली बात कि वो इन पेड़ों को की जो पत्तियां हैं या जो उनकी ब्रांचेस हैं या जो फूल या फ्रूट्स उसमें लगे हुए हैं उनको सपोर्ट करते हैं, उनको होल्ड करके रखते हैं। क्योंकि देखिए रूट्स के से लगी हुई होती है स्टेम, और स्टेम की जो टहनी होती है उसी पर सारी ब्रांचेस होती हैं। आपने देखा होगा कि स्टेम के ही लगी होती हैं सारी ब्रांचेस, और उसी ब्रांचेस में लीव्स होती हैं, उसी ब्रांचेस में फ्लावर्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं। तो उनको सपोर्ट करने के लिए या उनको एक सपोर्ट स्ट्रक्चर के रूप में क्या बनता है, स्टेम। तो स्टेम बेसिकली लीव्स को, ब्रांचेस को, फ्लावर्स को, फ्रूट्स को क्या करती है, सपोर्ट प्रोवाइड करती है। देखिए यहाँ पर इस पेड़ को अगर आप ध्यान से देखें तो ये इसकी स्टेम है, और आप देखिए जितनी भी ब्रांचेस हैं वो इस स्टेम से अटैच हैं, और इसी ब्रांचेस में अपनी लीव्स भी हैं। तो एक तो इसका काम होता है कि इन लीव्स को, फ्लावर्स को या फ्रूट्स को सपोर्ट देना। इसके अलावा इसका ये भी काम है कि रूट से जो पानी या मिनरल्स स्टेम में आता है उसको इन लीव्स तक ट्रांसफर करना, ये भी इनका काम। मतलब आप कभी नोटिस करिएगा कि आप जैसे एग्जाम्पल के तौर पर आप ये ग्लास ऑफ वाटर लीजिए, एक गिलास में आप आधा पानी लीजिए और क्या करिए, आप उसमें कोई भी इंक का कलर डाल दीजिए, चाहे तो आप रेड डाल दीजिए, चाहे तो आप ब्लू डाल दीजिए। यहाँ पर रेड डाला गया है। और फिर आप एक छोटा सा पेड़ लीजिए, छोटा सा, उसके नीचे से उसकी रूट्स काट के सिर्फ उसके स्टेम को इसमें डुबा दीजिए पानी में। कुछ टाइम के बाद आप ऑब्जर्व करेंगे कि ये जो पानी का कलर है, जो भी पानी का कलर है, वो धीरे धीरे जो पेड़ में पत्तियां हैं उसका कलर भी वैसे ही होने लगेगा। आप नोटिस करिएगा कि जो पेड़ का जो पानी का जो कलर है वही कलर जो है पत्तियां को मिलने लगेगा, मतलब उसका कलर वैसा ही होने लगेगा। तो बेसिकली क्या होता है, तो यहाँ पर स्टेम का काम सिर्फ इनको सपोर्ट करना नहीं है, इनके जो नीचे से जो पानी या मिनरल्स रूट से आते हैं उनको पत्तियों तक, फूलों तक, फलों तक पहुंचाने का काम भी स्टेम करता है। मतलब स्टेम बेसिकली जो है वाटर और मिनरल्स को अपवर्ड मूवमेंट देता है ताकि वो पत्तियों तक पहुंच सके। क्योंकि पत्तियां स्टेम से अटैच हैं, पत्तियां रूट से अटैच नहीं। पत्तियां किससे अटैच हैं, स्टेम से अटैच हैं। और स्टेम किससे अटैच है, स्टेम रूट से अटैच है। तो रूट से जो पानी, आपने कभी नोटिस किया हो, आप जब पेड़ों को पानी देते हैं तो सबसे ज्यादा वाटर आप पेड़ की जड़ में देते हैं। क्यों देते हैं, क्योंकि आपको पता है कि जो जड़ होती है पेड़ की वो पानी को एब्जॉर्ब करती है, और उसी के थ्रू पानी जो होता है वो ऊपर स्टेम के थ्रू जाता है, और स्टेम क्या करती है, उस पानी को अपवर्ड मूवमेंट करके उसको पत्तियों तक पहुंचाती है। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी, आपको स्टेम के बारे में समझ में आया होगा कि व्हाट इज स्टेम। क्लियर है स्टेम ना। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो अब हम बात करेंगे लीफ के बारे में। देखिए ये लीफ होती है। देखिए बेसिकली फंक्शन जो लीफ का होता है, जो एक्चुअल में पेड़ जो खाना बनाता है बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, पेड़ जो खाना बनाता है वो पेड़ का वो पार्ट बनाता है जो लीफ। मतलब मेन फंक्शन लीफ का ये है टू प्रोड्यूस फूड फॉर द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस का इस्तेमाल करके, प्रोसेस का इस्तेमाल करके पेड़ों के लिए जो खाना प्रोड्यूस करता है वो कौन करता है, लीफ करता है।
क्लियर? तो लीफ का बेसिक काम होता है खाना प्रोड्यूस करना फॉर द प्लांट बाय फोटोसिंथेसिस। अब आगे मैं आपको बताऊंगा कि ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या होती है और जो हमारे प्लांट्स होते हैं वो किस तरीके से अपना खाना प्रोड्यूस करते हैं, तो विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। उसके पहले यहाँ पर आप देख लें कि एक लीफ की एक पिक्चर बनी हुई है। ये एक टिपिकल लीफ है जिसकी एक पिक्चर बनी है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि कुछ चीजें लीफ की, कुछ टर्मिनोलॉजीज मेंशन, जैसे अगर आप देखें तो देखिए ये क्या है, ये स्टेम की डंडी है। और मैंने आपको बताया था कि कोई भी पेड़ की टहनी हो वो हमेशा स्टेम से अटैच होती है। तो यहाँ पर भी देखिए ये जो पेड़ की पत्ती है ये क्या है, इस स्टेम से अटैच है। अब ये किसके थ्रू अटैच है, ये देखिए आप ये डंडी देख रहे हैं, इसके थ्रू अटैच है। इस डंडी को बोलते हैं पेटीओल। तो पेटीओल एक्चुअली वो डंडी होती है जो स्टेम को लीफ से अटैच करती है, जो स्टेम को लीफ से क्या करती है, अटैच करती है, उसको बोलते हैं पेटीओल। उसको क्या बोला जाता है, पेटीओल। सो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर होगी, पेटीओल। फिर आपने यहाँ पर देखा हो कि ये जो पेड़ का, ये जो पत्तियों का ये जो हिस्सा होता है, ये जो पत्तियों का ये जो हरा वाला हिस्सा होता है, ये जो हिस्सा होता है इसको बोलते हैं लीफ लेमिना। इसको बोलते हैं लीफ लेमिना। तो लेमिना बेसिकली होता क्या है, ये जो ग्रीन पार्ट होता है लीफ का, इस पेड़ का जो हरा पार्ट, ग्रीन पार्ट है, ये पूरा पार्ट, ये ग्रीन पार्ट, इसको क्या बोलते हैं, लीफ का लेमिना। तो ये आपको याद रखना है, पेटीओल क्या होता है, लीफ लेमिना क्या होता है। तो ये सब चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब उसके अलावा आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि इन पेड़ों की पत्तियों में ये एक लाइन खींची होती है। आपने देखा होगा पेड़ों की पत्तियां आप कभी ऑब्जर्व कीजिएगा तो उसके अंदर एक लाइन होती है। तो ये जो तिरछी लाइनें हैं, ये जो तिरछी लाइनें हैं, इनको वेन्स बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, वेन्स बोलते हैं। और आप यहाँ पर पेड़ों की पत्ती में देख रहे होंगे कि एक ये मिडिल में बिल्कुल सीधी लाइन, ये देखिए ये मिडिल में आपको बिल्कुल सीधी लाइन दिख रही होगी। इस लाइन को बोला जाता है मिडरब, मिडरिब। इसको क्या बोलते हैं, मिडरिब। ये जो सीधी लाइन होती है इसको क्या बोला जाता है, मिडरिब। अब इसकी ब्रांचेस टाइप से ये जो लाइन होती हैं, ये जो ब्रांचेस टाइप से इसकी लाइन लगी हुई है जो इससे अटैच हैं, ये जो लाइन है, इस लाइनों को बोला जाता है वेन्स। इस लाइनों को क्या बोला जाता है, वेन्स। और जो इसकी आउटर लाइन होती है, ये देखिए ये जो पत्ती की ये जो आउटर लाइन है, आउटर लाइन मतलब सबसे बाहरी लाइन जो है, ये इसको बोलते हैं ब्लेड, इसको बोलते हैं ब्लेड। तो आपको ये सारी चीजें याद रखनी हैं। ये सारे क्या होते हैं, लीफ के पार्ट्स। क्या है, लीफ के पार्ट्स। तो पेटीहोल होता है, लेमिना होता है, मिडरिब होता है, वेन्स होती है, ब्लेड्स होती है। और इसके अलावा जो यहाँ पर ये जिस पॉइंट से अटैच है, जिस पॉइंट से ये जो पेटीओल है ये स्टेम से अटैच है, इसको बोलते हैं नोड। इसको क्या बोलते हैं, नोड। और ये जो थोड़ी बहुत ये जो छोटी छोटी टहनियां लटकी हैं, इनको स्ट्यूपल्स बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है, स्ट्यूपल्स। तो आई होप कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। तो लीफ का मेन फंक्शन समझ में आया होगा, लीफ का मेन फंक्शन क्या होता है और इसके अलावा लीफ के क्या क्या पार्ट्स होते हैं, ये चीजें आपको क्लियर हुई। अब देखिए यहाँ पर लीफ किस तरीके से फूड प्रोड्यूस करता है प्लांट। देखिए प्लांट का बेसिक मेन फंक्शन लीफ का होता है कि प्लांट्स के लिए फूड प्रोड्यूस करना बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। ठीक, अब ये करता कैसे, देखिए बेसिकली जो हमारा पेड़ होते हैं वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ऑक्सीजन एक्सेल करते हैं। हमारा जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है, ये जो हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं वो कौन इनहेल करता है, प्लांट इनहेल करते हैं। और एक्सेल क्या करते हैं, ऑक्सीजन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड इनहेल करते हैं इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। अच्छा देखिएगा, खाना जब भी जो पेड़ जो है
वो अपना जो खाना प्रोड्यूस करते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, वो सनलाइट में ही करते हैं। तो बेसिकली क्या करते हैं, लीफ जो होती है वो अपना खाना बनाती है इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, इन दी प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। क्लियर? और इसका ग्रीन कलर होने का कारण ही यही है कि इसमें जो बेसिकली सनलाइट की प्रेजेंस है और इसमें क्लोरोफिल होता है। इसमें क्या होता है, क्लोरोफिल होता है। इस कारण से ये जो पत्तियां हैं वो क्या होती हैं, आपको ग्रीन कलर की दिखती है। तो लीव्स इस तरीके से अपना खाना बनाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, सनलाइट के साथ रिएक्शन होता है और उसके बाद वो खाना प्रोड्यूस होता है और जो रिमेनिंग ऑक्सीजन होता है वो बाहर निकल जाता है। तो ये बेसिक काम होता है लीफ का। अब इसके अलावा लीफ का एक और भी काम, आपने कभी देखा हो, आप एक पेड़ की पत्ती में, आप कभी भी, आप ये एग्जाम्पल के तौर पर मैं आपको बता रहा हूँ, एक्सपेरिमेंट के तौर पे, आप कभी भी पेड़ की एक पत्ती से एक पॉलीथीन बांधिएगा। मतलब क्या करिएगा, आप पॉलीथीन बांधिएगा और आप उसको सनलाइट में रख दीजिए। मतलब वो पेड़ सनलाइट में हो और आप क्या करें, उसकी एक पत्ती लें, पत्ती उसी में अटैच रहे, उसमें क्या करें, उस पत्ती के ऊपर से एक पॉलीथीन बांध दीजिए, ट्रांसपेरेंट पॉलीथीन बांध दीजिए। आप क्या करेंगे, एक पॉलीथीन जो है वो इसके ऊपर सरफेस पे बांध दीजिए। ठीक, आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे, जब आप पॉलीथीन खोलेंगे तो आप उसके अंदर के सरफेस पे देखेंगे कि पॉलीथीन गीली हो। ये पानी कहां से आया, ये पानी पत्तियों से आया, क्योंकि पत्तियां जो पेड़ की होती हैं वो पानी छोड़ती हैं। मतलब कि जो रूट से जो पानी आता है स्टेम के थ्रू पत्तियों पे वो पानी आता है, वो पानी क्या कर देती है, छोड़ देती है। इसीलिए आप देखिएगा कुछ टाइम के बाद अगर आप पेड़ में पानी नहीं डालते हैं तो वो पेड़ मुरझा जाता है। तो वो पानी गया कहाँ, वो जो पानी था जो आपने पेड़ में डाला, आपने जो उसके पौधे में जो उसका आपने पौधा बनाया था उसमें जब आपने पानी डाला तो थोड़ी देर बाद वो पानी कहाँ गायब हो गया। तो वो बेसिकली पानी जो लिया वो पेड़ ने लिया और उसके बाद उस पानी का जो इतना यूज करना था वो किया फूड के लिए, और बाकी उसने क्या कर दिया, रिलीज कर दिया। जैसे हम अपना वाटर जो होता है बॉडी का वो थ्रू स्वेटिंग या थ्रू हम यूरिन के थ्रू रिलीज करते हैं, जो अनवांटेड वाटर होता है वो बॉडी से बाहर निकाला जाता है। वैसे ही जो हमारे पेड़ होते हैं वो भी अपना पानी बाहर निकालते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। आपको इस प्रोसेस का नाम पता होना चाहिए, ट्रांसपीरेशन। इस प्रोसेस के थ्रू जो हमारा पानी होता है लीफ से वो बाहर निकलता है। ठीक, तो यहां से प्लांट बहुत सारा पानी जो होता है वो रिलीज करते हैं थ्रू द प्रोसेस ऑफ ट्रांसपीरेशन। तो आप नोटिस करेंगे कि आप जब भी कभी पॉलीथीन से टाई अप करेंगे पेड़ की टहनी को या पेड़ की पत्ती को, तो आप थोड़ी देर बाद ऑब्जर्व करेंगे कि उस पॉलीथीन के अंदर के सरफेस में क्या हो जाएगा, पानी आ जाएगा। तो आई होप कि आपको ये चीज क्लियर हुई होगी। नेक्स्ट अगर हम पार्ट की बात करें तो जो नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं वो होता है रूट। अब आपने देखा होगा ये रूट बेसिकली पेड़ जो जमीन के अंदर, पेड़ का वो पार्ट जो जमीन के अंदर होता है उसको हम रूट कहते हैं। जमीन के अंदर से जो भी वाटर हो या जो भी मिनरल्स होते हैं वो एब्सॉर्ब करने का काम रूट करता है। मतलब रूट जो होता है वो प्लांट का इनिशियल लेवल। आपने कभी देखा हो कि कोई भी पेड़ की जड़ें अगर आप काट देंगे तो वो पेड़ हरा भरा नहीं रह सकता। क्यों नहीं रह सकता, क्योंकि भाई वाटर और मिनरल पेड़ को कैसे मिलेगा। आप जो पेड़ पे ऊपर से पानी डालते हैं वो पानी को ऑब्जर्व नहीं करता, वो पानी कहां से ऑब्जर्व करता है, वो पानी हमेशा जड़ों से ऑब्जर्व। ऊपर से पानी तो सिर्फ डालने के लिए है। आपने कभी गार्डनिंग देखी हो तो गार्डनिंग में भी जो गार्डनर्स होते हैं वो रूट्स पे पानी डालते हैं, क्योंकि जो प्लांट एब्जॉर्ब करता है वाटर को वो रूट से करता है। रूट उस पानी और मिनरल्स को सॉइल से एब्जॉर्ब करता है और फिर वो रूट
किसको भेजता है? स्टेम को भेजता है, और फिर वो स्टेम लीव्स और अदर पार्ट्स में भेजती है। ये प्रोसेस है। ऐसे नहीं है कि एक चीज को आप हटा देंगे तो पेड़ नहीं रह सकता, मतलब दिस इज द प्रोसेस। तो बेसिकली जो रूट का काम होता है वो वाटर और मिनरल्स को सॉइल से एब्सॉर्ब करना और उसको स्टेम्स को भेजना। तो इस तरीके से हमारा जो वाटर या जो मिनरल्स होते हैं सॉइल्स के, वो रूट से निकल करके कहाँ पहुंचते हैं? पेड़ों तक। अब कई तरीके के रूट्स आपने देखे होंगे। देखिए यहाँ पर ये एग्जाम्पल के तौर पे किया गया है। देखिए यहाँ पर दो पेड़ हैं, एक ये पेड़ है और एक ये पेड़ है। दोनों में डिफरेंस आप समझ रहे हैं क्या है? एक में रूट्स हैं और दूसरे में रूट नहीं। तो क्या होगा? कुछ टाइम के बाद आप एब्जॉर्ब करेंगे कि जो हमारा ये पेड़ है, ठीक है, ये इसके कंपैरिजन में क्या होगा? वीक होगा। इसके कंपैरिजन में क्या होगा? वीक होगा। आप क्योंकि रूट्स जो होते हैं वो पेड़ की जड़ जिसे कहा जाता है वो, तो अगर आप इन दोनों को देखेंगे तो आप खुद ऑब्जर्व करेंगे कि कुछ टाइम के बाद जिसमें रूट्स नहीं है प्लांट, वो वीक होगा, और जिसमें रूट्स हैं वो क्या होगा? स्ट्रांग होगा। क्योंकि ये स्टेम जो है ये पानी और मिनरल्स उतने सही तरीके से एब्जॉर्ब नहीं कर सकता जितने तरीके से रूट्स करते हैं। रूट से स्टेम तक पहुंचाने, स्टेम को ट्रांसमिट करने में दिक्कत नहीं है, बट एब्जॉर्ब नहीं कर सकता। लेकिन रूट्स का काम क्या होता है? वाटर और मिनरल्स को एब्जॉर्ब करना। अब जो पेड़ आपने देखा है, पेड़ की जो पत्तियां जो खाना बनाती हैं, वो खाना वहां से फिर कहाँ पहुंचता है? डिफरेंट पार्ट्स। तो जो फूड भी जो ट्रेवल करता है वो थ्रू स्टेम्स ही करता है एंड स्टोर्ड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट। अब यहाँ पर आप देखेंगे कि दो तरीके के रूट होते हैं। एक देखेंगे आप जिसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, और एक जिसकी जड़ें जो होती हैं वो बहुत मोटी होती हैं। ये देखिए, तो बेसिकली जिनकी जड़ें बहुत पतली होती हैं, मतलब ऐसी जड़ें होती हैं, इनको बेसिकली क्या बोला जाता है? इनको बोला जाता है टैप रूट। कौन सा रूट बोला जाता है इनको? टैप रूट बोला जाता है। ठीक है, इनको लेटरल रूट्स भी बोलते हैं। इनको क्या बोला जाता है? लेटरल रूट्स भी बोला जाता है। और ये जो होते हैं जिनके मतलब रूट्स काफी ज्यादा होती हैं, इनको बोला जाता है फाइब्रस रूट्स। इनको क्या बोला जाता है? फाइब्रस रूट्स। तो यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि कई सारे रूट्स के भी कई प्रकार होते हैं। तो एक जो छोटे रूट्स होते हैं उनको टैप रूट्स बोला जाता है, और एक जिनके रूट्स काफी बड़े होते हैं उनको क्या बोला जाता है? फाइब्रस रूट्स। क्लियर? तो आपको ये सारी चीजें क्लियर हो रही हैं। तो हमने क्या समझा कि रूट्स का काम होता है वाटर और मिनरल्स को एब्सॉर्ब करना, और उसके बाद उन वाटर और मिनरल्स को सॉइल से स्टेम के थ्रू लीव्स और अदर पार्ट्स में भेजना। फिर इसके हमने कई सारे रूट्स के जो आपने देखा होगा, कई सारे रूट्स के जो फ्रूट्स होते हैं वो हमने खाए हैं। जैसे अपना जो गाजर होती है, आप देखेंगे गाजर जो होती है वो पेड़ों की जड़ों में। फिर इसके अलावा आपने देखा होगा रेडिश। फिर इसके अलावा स्वीट पोटैटो। तो दीज आर द थिंग्स। तो यहाँ पर क्या होते हैं? बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो फूड को स्टोर करते हैं। तो ये था हमारा रूट्स के बारे में। अब जो नेक्स्ट है वो है फ्लावर्स। देखिए, प्राइमरी पर्पस जो फ्लावर का होता है वो होता है रिप्रोडक्शन करना। रिप्रोडक्शन का काम होता है, फ्लावर्स का काम होता है कि वो चीजों को रिप्रोड्यूस करे, मतलब फिर से वो चीजों को रिप्रोड्यूस करने का काम, रिप्रोडक्शन करने का काम जो होता है वो फ्लावर्स का होता है। अब यहाँ पर आप नोटिस करेंगे कि आपको कई सारे आपको पेड़ अलग अलग तरीके के नजर आ रहे होंगे। अगर यहाँ पर आप सबसे पहला पेड़ देखें तो ये एक ऐसी ब्रांच है, ये एक ऐसी ब्रांच है जो लीफलेस है। देखिए यहाँ पर एक भी पत्तियां दिख रही हैं आपको? आपको एक भी पत्ती नहीं दिख रही होगी इस पेड़ में। फिर इसके अलावा ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें सिर्फ पत्तियां हैं, और ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें पत्तियां भी हैं और फूल भी हैं। आपने तीन अलग अलग ब्रांचेस देखी। एक ब्रांच ऐसी है जिसमें कोई पत्ती नहीं है, कोई फूल नहीं है। दूसरी ब्रांच ऐसी है जिसमें सिर्फ पत्तियां हैं,
और तीसरी ब्रांच ऐसी होती है जिसमें पत्तियां भी होती हैं और फूल भी होते हैं। क्लियर। फिर अब इसके बाद यहाँ पर अगर आप नोटिस करें तो ये देखिए, एक ये जो है गुलाब का ये जो फूल है ये चारों तरफ से बंद है, और एक ये जो है ये पूरा खुला हुआ है। तो यहाँ पर ये जो अंदर वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है इसको बोलते हैं पेटल। इसको क्या बोला जाता है? पेटल। ये जो पत्तियां, फूल की जो पत्तियां होती हैं या फूल की जो लड़ियां होती हैं उसको कहते हैं पेटल। और ये जो इसको सपोर्ट कर रहा है, ये जो आउटर स्ट्रक्चर है, इसको बोला जाता है सीपल्स। इसको क्या बोला जाता है? सीपल्स। आप कभी भी एक फूल तोड़िएगा तो आपको फूल से पता चलेगा कि उसमें जो फूल का जो बाहरी पार्ट है वो क्या है? पेटल्स कहलाता है। और जो फूल को सपोर्ट कर रहा है, ये देखिए, ये जो ग्रीन कलर का ये जो फूल को सपोर्ट करता है इसका नाम क्या है? सेपल्स। क्लियर। आप कई सारे फूल उठा करके देख लीजिए, जैसे धतूरा होता है, चाइना रोज है, मस्टर्ड है, ब्रिंजल है, बहुत सारे फूल आपको मिलेंगे। तो आपको पेटल्स और सेपल्स समझ में आया? क्लियर। अब उसके बाद जब आप इस पूरे फूल को खोलते हैं तो इसके अंदर से आपको कुछ और ऑब्जर्वेशंस मिलेंगे। मतलब कि आप देखेंगे कि ये अगर हम इस सेपल्स को और पेटल्स को रिमूव करें तो इसके अंदर भी एक स्ट्रक्चर होता है फूल का, जो एकदम इनर स्ट्रक्चर होता है। अब उस इनर स्ट्रक्चर में बेसिकली दो पार्ट्स होते हैं। आप एक चीज नोटिस करेंगे कि जो जो इनर स्ट्रक्चर होता है इस फूल का, उसके दो पार्ट्स होते हैं। एक होता है जिसको हम बोलते हैं स्टेमेंस। स्टेमेन बेसिकली ये जो पीली पीली आपको लड़ी दिख रही है फूल के अंदर, आप कभी भी पूरे फूल को आप काटिएगा, फूल को ले करके उसकी जो पेटल्स है उसको हटाइएगा तो आप देखेंगे अंदर एक येलो कलर की ये लड़ी सी रहती है जिसको हम स्टेमेंस बोलते हैं। इसका कलर क्रीम होता है। और इसके अलावा ये जो नीचे जो होती है ये आपको दिखेंगे, ये होती है पिस्टल। ये क्या होती है? पिस्टल। ये ग्रीन कलर की होती है। ठीक। तो ये बेसिकली जो होते हैं दो पार्ट्स होते हैं अंदर के, स्टेमेंस और पिस्टल, फ्लावर्स के अंदर। ठीक। अब यहाँ पर कई तरीके के स्टेमेंस होते हैं। अब जैसे जो मेन स्टेमेन होता है, अगर आप एक स्टेमेन निकालें तो एक स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं। आप ये कभी भी आप ये जो हरी वाली ये जो है येलोइश ग्रीन कलर की जो है, जब आप इसकी पंखुड़ी निकालेंगे तो ये स्टेमेन दिखेगा। इसका जो नीचे वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं फिलामेंट, और इसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ऊपर वाला, इसको बोला जाता है एंथर। तो बेसिकली स्टेमेन के दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है फिलामेंट और एक होता है एंथर। अब ये जो पिस्टल होता है, ये जो पिस्टल है, ये जो ग्रीन कलर का, इसके बेसिकली कई सारे पार्ट्स, बट मेनली अगर मैं बात करूं तो इस पिस्टल के तीन ही पार्ट्स होते हैं। एक होता है स्टिग्मा, एक होता है स्टाइल, और तीसरा ये होता है ओवरी। तीसरा क्या होता है? ओवरी। तो ये जो पिस्टल होता है उसके तीन पार्ट्स होते हैं, एक होता है सिग्मा, एक होता है स्टाइल, और तीसरा होता है ओवरी। अब जब आप इस ओवरी को भी काटेंगे तो इस ओवरी के अंदर आपको ये माइक्रोस्कोप से जब आप देखेंगे तो ये ओव्यूल्स होते हैं। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहे हैं, ये जो ओवरी है ना, इस ओवरी को दो तरीके से काटा गया। एक इसको ऐसे काटा गया है थोड़ा ऐसे करके, और एक इसको हॉरिजॉन्टली काटा गया है। तो आप यहाँ पर नोटिस करेंगे कि ये जो ओव्यूल्स होते हैं, ये जो ओव्यूल्स हैं ये इसके अंदर के पार्ट। क्लियर हो रहा है? तो यहाँ पर ये क्या कहलाते हैं? ओव्यूल्स कहलाते हैं। तो ये जो ओव्यूल्स है ना, ये सबसे इनर मोस्ट पार्ट होता है फ्लावर का, सबसे इनर मोस्ट। इससे ज्यादा अंदर कुछ नहीं होता। ये फ्लावर का सबसे इनर मोस्ट होता है, जो नेकेड आई से नजर नहीं आता। आपको क्या करना पड़ता है इसके लिए? माइक्रोस्कोप से देखना। तो प्राइमरी पर्पस फ्लावर का है रिप्रोडक्शन का, और इसके अलावा इसके अंदर की ये सारे क्या होते हैं? पार्ट्स होते हैं। तो यहाँ पर हमने इस चैप्टर के अंदर प्लांट्स और उनके अंदर के कंप्लीट स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा कि भाई कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उनका क्या क्या काम होता है। इसके अलावा उनके अंदर के स्ट्रक्चर पर, जैसे हमने स्टेम देखा, फिर उसके कई टाइप्स देखे, फिर रूट्स देखा, रूट्स के कई टाइप्स देखे, फिर हमने फ्लावर्स देखा, फ्लावर्स के कई टाइप्स देखे। तो आई होप कि आपको ये चैप्टर पूरी तरीके से समझ में आया होगा।
एंड इसके अलावा भी अगर आपको कोई ऐसा टॉपिक या कोई ऐसा पॉइंट समझ में नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। और इस लेक्चर को सुनने के बाद एक बार अगर आप रीड कर लेंगे एनसीईआरटी की बुक को तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल रहेगा समझने में। सो गाइस दैट्स इट फ्रॉम नाउ ऑन, एंड नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर देखेंगे, हमारा साइंस का कंटिन्यू करेंगे। सो गाइस थैंक यू, हैव अ गुड डे, जय हिंद, नमस्कार।